वक्त आ गया है कि अब यूट्यूब छोड़ दो। प्रियंका की राम राम। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज दिन है दिन में भूल जाते, बुधवार है और आज तारीख है 26 जनवरी। तो आज है गणतंत्र दिवस। आप सभी को, हमारे सारे व्यूअर्स को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नाश्ता वास्ता करके मेरे हस्बैंड स्कूल चले गए हैं झंडारोहण के लिए। झंडारोहण करने के बाद जब वो लौट कर आएंगे तो हम लोग जाएंगे आज मार्केट। आज का प्लान कुछ ऐसा है। और अभी मैं कर रही हूँ घर बेडरूम को साफ क्लीन, और फिर मुझे बनाना है खाना। और आज सैंडविच खाए थे हमने आलू वाले, सो हम लोग का पेट तो भर गया है उसी से। वही ये खा के गए हैं। इनके मित्र भी आए थे जो बाइक से इनको लेके गए हैं स्कूल, तो उन्होंने भी यही खाया था, उनको भी मैंने यही नाश्ते में दिया था। अभी मैं बेडशीट निकाल दी हूँ, मतलब जो गर्म वाली थी वो धुलने के लिए डालने जा रही हूँ, और नॉर्मल जो बेडशीट है वो मैं बिछाने जा रही हूँ। सो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। काम तो रोज ही रहते हैं, चाहे कोई त्यौहार हो या फिर कोई घर में प्रोग्राम हो, काम रोज ही रहते हैं, है ना। यहाँ पे अभी मैं लग बच्चों गई को भी हूँ अपने नहलाना है, काम सो पे। पानी यहाँ गर्म हो बेडशीट रहा है तो फिर बिछानी मैं बच्चों मुझे, को भी मेरे पास नहला कर ना तैयार करना है। चलिए बेड आज की के ब्लॉग को गर्म शुरू वाली करते हैं। बेडशीट है ना, वो एक ही है, यानी ब्लैंकेट जो बिछाने वाला है वो एक ही है। सो वो धुलने के लिए डाल दिया है, और मैं यहाँ पे भी कॉटन वाली बिछा रही हूँ। सो आज मार्केट जाना है, सो लेकर आऊँगी मैं, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, सारा सामान दिखाऊंगी, जो भी चीज़ें मैं लेकर आऊँगी। फिलहाल तो मैं अभी यही बिछा दे रही हूँ, और आध्या मेरी हेल्प करती है हमेशा जब भी मैं बेडशीट बिछाती हूँ। उसको देख कर ना दक्ष भी मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प करने लगता है। तो यहाँ पे मैंने दक्ष को सॉक्स भी पहना, शूज पहना के रखे हैं ताकि वो जमीन पे चले ना तो ठंड ना लगे। अदरवाइज वो शूज खुद से भी पहनने की कोशिश करता है, कहता है मम्मा मुझे पहना दो। अब वो बोलता अभी नहीं है ठीक से, लेकिन हाँ कुछ महीनों बाद वो बिल्कुल ठीक से बोलने लगेगा, तब मुझे और भी अच्छा लगा करेगा। फिलहाल तो अभी इशारों से बताता है, कहीं कुछ कहता है कहीं कुछ। तो यहाँ पे आधे अपना होमवर्क भी कर रही है। एक्चुअली क्या है, दक्ष होमवर्क करने नहीं देता है उसको, तो बहुत परेशान रहती है वो। सो उसके लिए मैंने टीवी लगा दी है और आधे अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही है। यहाँ पे मैं दक्ष और आध्या के कपड़े निकाल रही हूँ। पानी गर्म हो चुका है तो दोनों बच्चों के कपड़े निकाल के रख दे रही हूँ, फटाफट से नहला के ले आऊंगी। आध्या को बस क्या है, इनर वगैरह पहना दो, फिर वो अपने सारे कपड़े खुद से पहन लेती है, तैयार भी हो जाती है। दक्ष को अभी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि दक्ष बहुत छोटा है अभी। तो यहाँ पे मैंने दक्ष को नहलाने के बाद सारे कपड़े निकाल के नहला दिया। उसके बाद मैंने उसको अंदर एक बनियान डाली है, फिर उसके बाद एक इनर डाला है, उसके बाद एक इनर के साथ की जो पैजामी होती है वो डाली है, और ऊपर से मैं उसको ड्रेस जो कपड़े हैं इसके वो पहना रही हूँ। यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइजर भी इसको लगाया था। तो यहाँ पे मैं 2 पैजामियाँ पहनाती हूँ, सॉक्स भी पहनाती हूँ ताकि ठंड ना लगे, क्योंकि ठंड ना बहुत गलन वाली है, बहुत दिक्कत रहती है। पतला सा ऊपर से एक पहना दिया है वो तो ठीक है, अंदर एक गर्म वाला पहनाना बहुत ज़रूरी है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी अंदर से एक गर्म पहनना चाहिए, तो मैं इनर कभी कभी डाल लेती हूँ अंदर, कभी कभी नहीं। जैसे कि आज मैंने नहीं डाला है तो मैं स्वेटर इस तरीके से डाले हुए हूँ, और नहीं तो मैं कभी जब इनर डालती हूँ तो स्वेटर गर्मी लगती है तो मैं छोड़ देती हूँ, नहीं पहनती हूँ। तो यहाँ हो गया है मेरा बाबू, मेरा दक्ष तैयार। अब ये आराम से खेलेगा, मुझे भी इसकी हेडेक खत्म। सुबह हस्बैंड आने वाले हैं, आ जाए। तो अभी मैंने दत्तू भी नहला के तैयार कर दिया, आध्या भी तैयार है, और दोनों लोग लड्डू खा रहे हैं। ये आ गए हैं, ये बैठे। तो ये लड्डू लेकर आए स्कूल में, 4 लड्डू लाए हैं। तो एक आध्या लिए, एक दक्ष लिए है। और मैंने कपड़े निकाले हैं जो कि मुझे सिलवाने हैं, वो लेके जाने हैं। मुझे अपना एक ये वाला सूट है जो कि मैंने अनस्टिच वाला लिया था, वो सिलवाना है। ये वाला, ये है इसका सरारा, और ये है इसका कुर्ता। सो ये स्टिच कराना है। साथ ही साथ तो ये मैंने लहंगा सा लिया था, मतलब लॉन्ग स्कर्ट है, इसके साथ में ब्लाउज का पीस आया है, तो ये स्टिच करवा लूँगी। और साथ ही साथ ये ब्लैक वाइट साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसका ब्लाउज स्टिच करा लूँगी।
तो बस ये 3 चीज़ें हैं जो कि मुझे स्टिच करवानी है आज, ले जाकर डालना है टेलर के पास। और ये वाला सूट मैं पहनने जा रही हूँ जो कि मैंने निकाल लिया है। तो बस मैंने सब्जी बनाई है आलू की, सिंपल सी। तो अभी भूख नहीं है, तो बस निकलते हैं फटाफट से तैयार होकर, जल्दी से काम करके आते हैं, नहीं अभी तो हम फिर लोग बहुत निकल ज़्यादा चुके देर हो हैं जाती है बाहर, और फिर ऑटो का अंधेरा इंतजार होने कर लगता रहे है हैं। ऑटो और मिल जाए काम फिर हो नहीं पा रहा जाएंगे। है फिर। पता नहीं वो दिन अब चलिए कब थोड़ी देर आएगा रुकते कि हैं, जब चलेंगे। ये मुझे खुद बाइक पे बिठा के लेके जाया करेंगे, क्योंकि काफी टाइम हो गया। इनका हाथ अभी ठीक नहीं है और बस जल्दी से भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए, फिर वैसे ही हमारे दिन आ जाएंगे। फिलहाल तो क्या करते हैं, ऐसे ही चलते हैं। और वहाँ मार्केट में बिल्कुल सूट नहीं किया था, बिकॉज बच्चों को लेकर गई थी, दक्ष को लेकर गई थी, तो इतना पॉसिबल नहीं हुआ कि कैमरा उठाती। तो आद्या को लेना था फ्लैग, तो यहाँ पे ये देखिए फ्लैग लिए हुए हैं। और दक्ष का क्या हुआ था, झंडा ये निकल गया था, तो इसने खुद से ही उल्टा झंडा डाल रखा है। तो वही मुझे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट आया था। सो मैंने इंस्टाग्राम पे इनकी रील डाली है छोटी सी बनाकर, तो मुझे फॉलो नहीं किया था, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूबर प्रियंका पाटकार नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आपको बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी रील्स देखने को मिलेंगी। ये देखिए आद्या गा रही है, झंडा ऊंचा रहे हमारा और भी सारे जहां से अच्छा। तो यहाँ पे आध्या और की मस्ती चल रही है। और मैंने ना खाना बना के रख के गई थी, खाने में सिर्फ आलू की सब्जी बना पाई थी, दाल नहीं बना पाई थी। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड आ ही गए थे। सो ये बस जब मैं लौट कर जब आई हूँ तो पराठे सेके हैं। आध्या ने ट्यूशन पढ़ा था, हम लोगों ने खाना खाया, फिर थोड़ी देर रेस्ट करने लगे थे। हम लोग थोड़ा सा आराम किया, आई थिंक सो ही गए थे हम लोग थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जब शाम को उठे तो चाय बनाई, चाय पी, और ये देखिएगा मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो जब भी मैं कपड़े तय लगाती हूँ तो आध्या भी आ जाती है, तो वो अपने और दक्ष के कपड़े तय लगाती रहती है और किचन टॉवल वगैरह भी तय लगा देती है। जब सारे कपड़े एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तय लगाकर, तो वो अपने कपड़े ले जाकर अपनी जगह पे अपनी बास्केट में रखती है, दक्ष के ड्रॉज में रखती है, मैं अपने कपड़े अपनी जगह पे रखती हूँ, टॉवल वगैरह रखती हूँ। तो इस तरीके से मेरा हाथ भी बढ़ जाता है और बच्चे भी काम करने में आगे आने की कोशिश करते हैं, उनको भी थोड़ा सीखने को मिलता है। वो भी समझते हैं कि मम्मी के साथ हेल्प करानी चाहिए। मम्मी हो या घर का कोई भी सदस्य हो, दादी हो, बाबा हो, मम्मी हो, पापा हो, मौसी हो, नानी हो, सभी के साथ में बच्चों को थोड़ा-सा इंक्लूड करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि वो भी घर के कामों में अपना सहयोग ज़रूर दें। तो यहाँ पे आध्या अपना काम कर रही है। सो गाइज, मैं जो सामान लेकर आई हूँ वो मैं दिखाने जा रही हूँ आप लोगों को। और सामान दिखाने के बाद मैं आप लोगों से कुछ बात भी करने वाली हूँ। सो मेरी बात है ना वो बहुत ही ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ में आएगी। फिलहाल मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। हाँ, और ये है नहीं, ये गए शादी में और हम लोग खाना बनाकर खा चुके। दाल रोटी बनाई थी सादा सी, मैंने खा ली, आद्या ने खा ली और दक्ष ने भी थोड़ा सा खा लिया, आधी रोटी खा ली उसने। तो चलिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या लाई हूँ। तो सबसे पहले मैं सब्जियां लाई हूँ जो कि मैं धुल के रख आई हूँ। आ जाओ आ जाओ, बैठो लो। हाँ लो, मैं सब्जियां लाई हूँ जो कि धुल के रख आई हूँ किचन में, और उनको सुबह लगा दूंगी फ्रिज में। जो सही समझ में आएंगी फ्रिज में लगाने लायक, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है, अब तो बाहर ही रखी रहती दलिए में। मैं लेकर आई हूँ एक ब्लैंकेट बिछाने के लिए। वही ब्लैंकेट है जो मैं बिछाती थी, उसी का ये दूसरा कलर मैं लेके आई हूँ। सेम ब्लैंकेट है और ये ब्लैंकेट मुझे पड़ा हुआ है 285 रुपये का। सो अच्छा है, मोटा है, बिछाने के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गर्म रहता है। तो एक मैं ये लाई हूँ।
और मुझे सॉक्स की बहुत ज़रूरत थी तो मैं एक जोड़ी सॉक्स लाई हूँ। और ये मुझे बहुत महंगे पड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है मैं ऑनलाइन मंगा लेती तो सही रहता। और या फिर ठीक है भाई, इतने महंगे होंगे ही, क्योंकि मैं मार्केट से शॉपिंग बहुत कम करती हूँ ना, इस वजह से। तो ये जो सॉक्स हैं, ये आप लोग बताना महंगे तो नहीं, ये 85 रुपये के सॉक्स दिए हैं। ये सिंपल ही सी हैं, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ी सी डिज़ाइन बनी हुई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे हल्की सी ये डिज़ाइन बनी हुई है, तो बस ये है। और हाँ, और मैं अपने लिए एक नाइट सूट लेकर आई हूँ, जिसको मैं दिन में भी पहनूंगी, ऐसा नहीं है वो नाइट सूट ही है। सर्दियाँ हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगी भी सर्दियाँ, लेकिन मैंने लेट लिया क्योंकि मुझे ये वाला चाहिए था, और ऑनलाइन में ये है अवेलेबल। तो थोड़ा सा प्राइस उसमें ज़्यादा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि महंगा है वहाँ पर, लेकिन फिर समझ में आया कि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, और क्योंकि इसकी क्वालिटी ठीक ठीक है। और ये मुझे पड़ा हुआ है 400 का सेट, और उसमें शायद 500-550 रुपये मिल जाएगा ऑनलाइन आपको अगर लेंगे। लेकिन ऑनलाइन में ये था कि मुझे चाहिए था आज या कल में, और 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, तो मुझे लग रहा था सर्दी खत्म हो जाएगी तब लूँगी मैं। तो ये मैंने लिया हुआ है, ये ऊपर का टॉप है और ये इसका पैंट है। तो कैसा लग रहा है बताना। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, और भी कलर मिल जाते हैं, लेकिन पहले मैंने डार्क ब्लू वाला पसंद किया था, फिर मैंने ये वाला पसंद किया, तो मैंने ये अपनी पसंद का लिया है। हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया। ठीक, तो ये हो गई सारी शॉपिंग की बात। अब मैं बात करती हूँ अपने बारे में, जो मुझे बात करनी है। तो देखिए, मैं यूट्यूब पे बहुत मेहनत कर रही हूँ, अभी से नहीं, 2 सालों 3 सालों से कर रही हूँ। आप लोग जानते हो, बहुत सारे लोग मुझसे 3 सालों से जुड़े हुए हैं। सो 3 सालों से जो मेहनत मैं कर रही थी उसका फल मुझे मिला है। ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे फल नहीं मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत करनी बंद कर दी है। मैं मेहनत लगातार करती जा रही हूँ, लेकिन जो प्यार इसमें मिलना चाहिए था, जो मिलता आ रहा था, वो कहीं खो गया है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये नहीं मालूम है। ठीक है, तो बस इतना कहूँगी, इतनी मेहनत करने के बाद अपनी कुछ हासिल नहीं हो रहा है। मतलब मैं किसी दिखाती हूँ, रूटीन शेयर करती हूँ, तो देखने वाले भी तो होने चाहिए ना। तो मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो मेरे व्यूज़ हैं, वो डाउन हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो कल मैं बहुत उदास थी शाम के टाइम पे, मतलब वीडियो एंड करने के बाद, व्यूज़ देखकर, हर चीज़ देखकर, तो थोड़ी सी मैं परेशान थी। मैंने इनसे बोली, तो इन्होंने मुझसे बोला, लगता है प्रियंका वक्त आ गया है कि अब यूट्यूब छोड़ दो, और बस यही तक था ये सफ़र। तो हस्बैंड ने बोल दिया है कि यूट्यूब का सफ़र यही तक था। तो मैं भी सोच रही हूँ, देखते हैं मेरे व्यूवर क्या कहते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि हमारा ये यूट्यूब का सफ़र यही तक है। अगर यही तक है तो यहीं से प्रियंका की राम राम, और अगर है मेरा सफ़र और आगे, आप मेरे बच्चों की, मेरी छोटी सी फैमिली का आगे का और ज़िंदगी का चीज़ें देखना चाहती हूँ, मैं ऐसे ही डेली शेयर करती रहूँ आप लोगों के साथ, तो बताना। वैसे तो मेरे हस्बैंड ने तो ऐसा बोल दिया है, क्योंकि मैं भी बहुत थकी, मैं बहुत उदास हो गई थी मैं कल बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बोल दिया, प्रियंका उदास मत हो सकता है ये सफ़र यहीं तक हो। तो हमारा यूट्यूब का सफ़र यहीं तक है क्या, आप लोग ज़रूर बताना। बस इतनी सी बात कहनी थी आपसे, और फिर बस वही, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, आगे बढ़ाइएगा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती मैं, नहीं तो मैं रोने लगूँगी। खैर चलिए, अब मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। बाय बाय। इंतज़ार रहेगा ये कमेंट का, आप मुझसे क्या कहते हैं, मेरी बातों का क्या जवाब देते हैं, है ना। बाय बाय, गुड नाइट।